स्टेटमेंट है क्या पहले इसको समझ लो, ठीक है। एक बेसिक कंसेप्ट समझो पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं ना, वो कैश कितना आया और कितना गया। बंदे में हमारे ना 3 टाइप की कमाई होती है। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेशंस का मतलब समझते हो, जो हमारा जो बिजनेस है, जो बेसिक बिजनेस है हमारा, जिसलिए हमने वो फैक्ट्री खोल रखी है ना, चाहे वो कुछ किसी चीज का प्रोडक्शन ही सही है ना, चाहे आटे की मिल समझ लो, है ना। तुमने जो रॉ मटेरियल मंगाया उसको प्रोसेस होने तक का जितना, उसको बिकने तक का, ये सब ऑपरेशंस है तुम्हारे, है ना। इसके बाद कुछ नॉन ऑपरेटिंग भी होते हैं। वो नॉन ऑपरेटिंग 2 टाइप के होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग कौन से? एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग होगी या इन्वेस्टिंग होगी एक्टिविटी। ऐसे ही सी जो होता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में? ये 3 टाइप की एक्टिविटीज से, इससे जितना कैश आया, इसमें कुछ हो सकता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो इसमें माइनस हो सकता है ना। इसमें हमने हो सकता है 4-5 लाख रुपए कमा दिए, प्लस में हो गया, कैश फ्लो आ गया प्लस में। इसमें हो सकता है 2 लाख रुपए की मैंने बिल्डिंग खरीद दी हो, माइनस हो गया वो 2 लाख रुपया। आई बात समझ में? ऐसे ही फाइनेंस में हो सकता है मैंने 3 लाख रुपया उधार टोटल ले लिया हो, और है ना 3 लाख, ये इनफ्लो है। अगर मैं कहीं से उठा लूंगा कैश का फाइनेंस तो पैसा आएगा ना। ये आया मेरे पास, ये भी आया ऑपरेशन से, लेकिन इन्वेस्टिंग में चला गया भाई। तो नेट रिजल्ट क्या आया? 5, 3, 8 में से 2 गया 6। ये 6 जो है नेट कैश फ्लो हो गया। आई बात समझ में? नेट कैश फ्लो। अब बात आती है इनको एक एक को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे बड़ा यही होता है सॉल्व करना। इसको बाद में समझो, पहले इन 2 को समझते हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस को। ध्यान रखना, जो इन्वेस्टिंग है वो नॉन ऑपरेटिंग है, और जो फाइनेंसिंग है वो भी नॉन ऑपरेटिंग है। बस ये ऑपरेटिंग है, ये 2 नॉन ऑपरेटिंग है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना साथ में। अब बात आती है इनको पहचाने कैसे। इसमें दिक्कत यही आती है कि हमें इनकी पहचान, और इनकी पहचान बहुत आसान है, ठीक है। पहचान बताता हूं आपको। बैलेंस शीट को समझना सबसे पहले। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की ये हमारी लायबिलिटी साइड है, यहाँ हम पैसा जुटाते हैं, और ये असेट्स साइड है, यहाँ हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये साइड इन्वेस्टिंग साइड हो गई, यहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं नहीं करते हैं, इन्वेस्टिंग साइड है। यहाँ मैं पैसा जुटाता हूँ, और जुटाने का मतलब फाइनेंस होता है, जुटाने का मतलब फाइनेंस होता है। तो तुम्हारे लिए 2 टुक की बात, अगर लायबिलिटी साइड है तो वो फाइनेंस एक्टिविटी है, अगर असेट्स साइड की कोई बात हो रही है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आई बात समझ में? बड़ा सिंपल समझना। कहां तक फाइनेंस है? बस CL को छोड़ देना, करंट लायबिलिटी जितनी भी होंगी उनको छोड़ देना, ठीक है। उनसे ऊपर जो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म, ये तो शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म, यही वर्किंग कैपिटल भी होती है जो शॉर्ट टर्म होती है। इधर CL और इधर CA, इधर CL और इधर CA, इनको छोड़ देना है, ठीक है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है और इनका हम जो है कहीं और इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? तो इनको CA और CL को छोड़ देना, क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल ये रही, फिक्स्ड कैपिटल जहां से जुटाई वो फाइनेंस है, फिक्स्ड कैपिटल जहां इन्वेस्ट करी वो इन्वेस्टिंग है। सिंपल सी बात। आई बात समझ में? एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल समझ लो, फाइनेंस के कुछ एग्जांपल समझ लो। शेयर्स हैं इधर, डिबेंचर्स हैं इधर, या बैंक लोन हो गया, ये सब क्या है? फाइनेंस है। ये सब क्या है? फाइनेंस है। इसको बढ़ता देखो अगर तो फाइनेंस में प्लस दिखाओ, इनको घटता देखो तो फाइनेंस में माइनस दिखाओ। आई बात समझ में? फाइनेंस में। क्लियर हो रहा है ना? किसी और एक्टिविटी में नहीं।
सिर्फ फाइनेंस में पहुंचो, ये बढ़ते दिख रहे हैं तो प्लस में दिखाओ और घटते दिख रहे हैं तो माइनस में दिखाओ। ऐसा क्यों? लायबिलिटीज क्योंकि सच्ची होती हैं। बार बार ध्यान रखना, ये लायबिलिटी का सच्चा होना, असेट्स का झूठा होना, जैसे जीवन का झूठा होना, मौत का सच्चा होना, ये तुम्हारा बिल्कुल हर जगह काम करता है फंडा। आई बात समझ में? तो यहाँ भी लायबिलिटीज इसकी साइड है, बढ़ रही है तो क्या कर दो, आप भी प्लस में दिखा दो, घट रही है तो आप भी माइनस में दिखा दो। बात आई समझ में? इन पे आ जाओ, इन्वेस्टिंग पे। बिल्डिंग बढ़ रही है तो माइनस का दिखाना, घट रही है तो प्लस का दिखाना। फ्लो, आई बात समझ में? फ्लो भी दिखाना समझ आना चाहिए। फ्लो समझ रहे हो? ये अगर बढ़ेंगे तो प्लस में दिखाना है, ये अगर घटेंगे तो माइनस में। क्यों दिखाना है? क्योंकि लायबिलिटीज सच्ची होती है भाई, ठीक है। असेट्स अगर बढ़ रही है, दिख रही है, ठीक है, 5 लाख की बिल्डिंग थी, अब 7 की हो गई, माइनस में शो करना, पैसा गया तुम्हारा। आई बात समझ में? पैसा गया। सेल होगी, बिल्डिंग कम होगी तो पैसा आएगा भाई, प्लस में दिखाना। तो ये बहुत बड़ा फंडा है इधर इनको शो करने का कि अगर असेट्स है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जब आप चल रहे हो तो इनको बढ़ता अगर देख रहे हो, 2 की 3 हो गई है, तो वो 1 लाख का डिफरेंस माइनस में दिखाओगे। आई बात समझ में? इधर अगर किसी चीज को बढ़ता देख रहे हो, 3 लाख की जगह 4 लाख हो गए शेयर, तो 1 लाख रुपए प्लस दिखाओगे। आई बात समझ में? यही इतना फंडा है इसका। बात आती है इनके रिजल्ट की, बात आती है इनका रिजल्ट समझते हो? किसी ने मेरे पे 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो मैंने उसको क्या कुछ देना है, नहीं देना है फायदा? उसका रिजल्ट, फायदा, प्रॉफिट दिया जाएगा। बताओ इसके प्रॉफिट को क्या कहते हैं? शेयर होल्डर्स को जो दिया जाता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड एक चीज हो गई, ये दिया जाएगा ना, तो डिविडेंड पेड, डिविडेंड पे किया जाता है इस तरफ। इसको भी ध्यान रखना, पेड है या रिसीव्ड है। भाई शेयर है तो मैंने उनको डिविडेंड देना है। मैंने बैंक से लोन लिया है, ब्याज दूंगा, लूंगा ब्याज उससे, दूंगा भाई। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड इसके लिए भी और इंटरेस्ट पेड इसके लिए भी और डिविडेंड पेड इसके लिए। आई बात समझ में? तो डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड, अगर मैं तुमसे पूछूं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या नॉन ऑपरेटिंग है, बताओ। ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? कौन सी साइड पड़ी है ये देखो, फाइनेंस साइड है ये, और फाइनेंस ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है ये। क्या है ये नॉन ऑपरेटिंग है। और नॉन ऑपरेटिंग भी क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। आई बात समझ में? बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं रखने हैं। जो चीज बता रहा हूं उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है? बात समझ आ रही है? आगे आ जाओ। इधर हो सकता है, इधर मैंने शेयर्स, इधर भी हो सकता है किसी के मैंने शेयर्स खरीदे हो, टाटा के, मैंने इन्वेस्ट किया हो पैसा उन पे 1 लाख रुपए, तो इस पे डिविडेंड रिसीव होगा या नहीं होगा? डिविडेंड रिसीव करूंगा नहीं करूंगा मैं, मुझे मिलेगा भाई इस पे। ऐसे ही मैंने किसी के डिबेंचर्स अगर यहाँ खरीदे होंगे तो मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा। तीसरी चीज, अगर मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग मेरी असेट है ना, पैसा लगाया मैंने 10-20 लाख रुपए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इस पर रेंट भी रिसीव हो सकता है, इस पर रेंट भी रिसीव हो सकता है। ये तीनों क्या है? इनकम। क्या है ये? लेकिन कैसी? ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग भाई, कब ये नॉन ऑपरेटिंग, वो भी नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग अलग ही चीज है, मैं बता रहा हूँ। अभी तो मैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंस पढ़ा रहा हूँ, तब से मैं अभी तक तो मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग और फाइनेंस यानी नॉन ऑपरेटिंग पढ़ा रहा हूँ। अभी ऑपरेटिंग पढ़ाया ही नहीं है बिल्कुल। आई बात समझ में? अभी ये जितना कुछ भी है ये नॉन ऑपरेटिंग है। आपने अभी तक 3 चीजें समझी हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, इन्वेस्टिंग साइड, फाइनेंस साइड, बस इतना समझा। आई बात समझ में? ध्यान एक रखने की चीज है कि इधर रेंट रिसीव्ड होता है, नॉन ऑपरेटिंग है ये, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, रेंट पेड नहीं है। रेंट पेड, यहां मैंने तुम्हें रेंट पेड दिखाया तो नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। आई बात समझ में? तो रेंट पेड एक बड़ा खास, इसको अलग निकाल लेना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। कैसा? ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
आई बात समझ में? ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है, यही फंसाता है क्वेश्चन में। आई बात समझ में? क्यों? इधर ध्यान रखना, मैंने इधर रेंट रिसीव्ड लिखा रहा हूँ। हमको रटने के लिए हम कुछ रटे ना रटे ना, हमें ये जरूर पता होता है, साइडें बड़ी अच्छी हमारी आंखें समझती हैं। इस साइड क्या था, इस साइड क्या था, इस साइड क्या था बताया ना सब कुछ। शेयर्स इशूड, डिबेंचर्स इशूड है, बैंक लोन रेज्ड है, और क्या है, डिविडेंड पेड हो सकता है, इंटरेस्ट पेड हो सकता है। इधर क्या क्या हो सकता है, इधर शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स भी खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं। एक बात और ध्यान रखना, इधर के लिए जब नाम आएंगे, नाम बड़े खास ध्यान रखना, इधर अगर शेयर्स बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, शेयर्स इशूड। उसका मतलब क्या है, शेयर्स इशूड। इधर क्या कहेंगे, शेयर्स इशूड। और अगर घट रहे हैं शेयर्स तो बायबैक। अगर घट रहे हैं तो बायबैक, वापस खरीद लिए, बायबैक। अगर प्लस हो रहा है तो इशूड है, अगर माइनस हो रहा है तो बायबैक। आई बात समझ में? इधर आ जाओ, शेयर्स इधर कभी भी इशूड या बायबैक नहीं कहेगा, इधर दो नाम लेगा, परचेज ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स। आई बात समझ में? तो आपको बड़े सावधानी रखनी है कि अगर परचेज ऑफ शेयर कह रहा है या सेल ऑफ शेयर का नाम ले रहा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहा है, और अगर शेयर्स इशूड या शेयर्स बायबैक का नाम ले रहे हैं तो वो आपको फाइनेंस की तरफ इशारा कर रहा है। आई बात समझ में? दूसरी बात, डिबेंचर्स के लिए, अगर डिबेंचर्स इशूड बताता है या डिबेंचर्स रिडीम बताता है तो इधर के बताता है। अगर डिबेंचर इशूड या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बताता है तो फाइनेंस की तरफ इशारा है। अगर परचेज ऑफ डिबेंचर्स या सेल ऑफ डिबेंचर है तो वो इन्वेस्टिंग की तरफ इशारा है। बात आई समझ में? बिल्कुल परफेक्ट ध्यान रखना इन बातों का, ठीक है? और इधर क्या था, इधर डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, जो इधर भी है डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड। पर यहाँ पर रेंट रिसीव्ड है, इधर रेंट पेड नहीं है, इसका खास ध्यान रखना। इसका मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, बस सिर्फ एक रेंट पेड जो है ऑपरेटिंग होता है। ध्यान रहेगा? क्लियर है? अब बात आती है, इतना अगर तुम्हें ये समझ आ गया, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग आ गई, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। बात आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक फॉर्मेट है, वो पहले मैं तुम्हें फॉर्मेट बताता हूँ, ठीक है? वो याद कैसे होएगा, दूसरा काम वो बताता हूँ, ठीक है? पहले फॉर्मेट को समझने की कोशिश करो खुद से तुमसे याद नहीं होगा, ठीक है? अभी याद करोगे कल भूल जाओगे। अभी मैं याद कराऊंगा, देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको बिल्कुल ऐसे ही जैसे बता रहा हूं ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है? एक्टिविटीज, ये कौन सा है, ये ए है, क्या है ये, ए, क्योंकि बी और सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है? तो पहले ए को कैसे सॉल्व करना है, इसका तरीका आना चाहिए। ए सॉल्व होगा तो पीछे पीछे बी भी वैसे ही सॉल्व होगा, सी भी वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है? तो पहले ए को समझो। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आता है यहाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये आपको कैलकुलेट करना होगा वर्किंग नोट में, इसमें वर्किंग नोट में बाहर कैलकुलेट होगा ये, ठीक है? इस नोट को नंबर 1 कहेंगे, और बाहर ये स्टेप 1 है, ये कैसा है, स्टेप 1। 3 स्टेप है, इसके ध्यान रखना। पहला स्टेप वर्किंग नोट है। वर्किंग नोट सॉल्व कैसे होगा, ये होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होगा आपको, जो भी होगा ये आपको पता होगा। इसमें 4 चीजें ऐड करते हैं, कौन कौन सी बताओ भाई? इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, चौथी चीज बताओ, शाबाश, ट्रांसफर टू जी हाँ जनरल रिजर्व। ये जोड़कर जो भी आएगा, इसमें एक चीज माइनस होती है, लेस। क्या होता है वो लेस? डिफरेंट ऑफ टैक्स। क्या लेस होता है? डिफरेंट ऑफ टैक्स। और इसको घटाकर ये जो आता है ना, ये आ गया आपका क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या आ गया, और इस प्रॉफिट को उठाकर कहां रखोगे, यहां, और इसको कहोगे नोट नंबर 1। आई बात समझ में? पहला तरीका।
क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही दिखाना है पेपर में, ध्यान रखना। वहां इसको नोट नंबर 1 वर्किंग नोट से वहां इशारा करोगे, इधर इधर इसको ढूंढ ले जाओ। आई बात समझ में? बात आती है अब स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 की बात आती है। स्टेप 2 यहां सॉल्व होगा। जैसे वहां ऐड और लेस कुछ हुआ था, फिर से कुछ ऐड और फिर से कुछ लेस होगा। 3 स्टेप है, ध्यान रखना। तीनों स्टेप में पहले स्टेप में कुछ ऐड कुछ लेस, सेकंड स्टेप में फिर कुछ ऐड कुछ लेस, थर्ड स्टेप में फिर कुछ ऐड फिर कुछ लेस। आई बात समझ में? क्या होना है वो अभी याद भी करा दूंगा, समझते भी रहो। इसमें ऐड होने हैं और इसमें कुछ लेस होने हैं। ऐड क्या होने हैं? नॉन ऑपरेटिंग। बताओ भाई, लेस क्या होने हैं? नॉन ऑपरेटिंग। एक्सपेंसेस ऐड होने हैं या इनकम ऐड होने हैं? हैं? इनकम ऐड होंगी। आप बताओ। एक्सपेंसेस ऐड होंगे भाई। इसी का इलाज तो मुझे पता है ना, एक्सपेंसेस याद कराऊंगा, इनकम याद आएंगी, ऐसा होता है। ठीक है, इसी का इलाज है वो जो मैं अभी बताऊंगा तुमको। इनकम लेस होंगी, एक्सपेंसेस ऐड होंगे। और इनकम और एक्सपेंसेस तुम्हें मैंने बैलेंस शीट में इधर दिखा दी है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है। आई बात समझ में? बात आती है इसके बाद जो आंसर आएगा, ये क्या आ गया? ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। और डब्ल्यूसी चेंजेस हमारे किससे आते हैं? हमें बहुत अच्छे से पता है, वर्किंग कैपिटल के चेंजेस करंट असेट्स से और करंट लायबिलिटीज से आते हैं। तो अब ऐड और लेस फिर से कुछ करना है। इसमें क्या ऐड क्या लेस करना है? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। देखो फिर से वही बात आएगी, जीवन सच मौत सच। पता भाई? मौत सच। जैसे असेट सच, लायबिलिटी सच, लायबिलिटी सच। तो लायबिलिटी अगर बढ़ती दिख रही है तो आप भी बढ़ा दो भाई, लायबिलिटी अगर घटती दिख रही है आप भी घटा दो। आई बात समझ में? सीएल, सिर्फ सीएल ऑपरेटिंग चल रहे हैं, फाइनेंस इन्वेस्टिंग नहीं आना चाहिए, लॉन्ग टर्म नहीं आना चाहिए, शॉर्ट टर्म। ठीक है, सीएल अगर बढ़ रही है प्लस करेंगे, माइनस प्लस करेंगे भाई। लायबिलिटी सच्ची होती है, बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो। आई बात समझ में? इस चैप्टर में वहां भी गिनाया मैंने अभी तुम्हें कहीं एसेट्स और लायबिलिटीज में गिनाया था कि लायबिलिटीज बढ़े तो आप भी ऐड कर दो, लायबिलिटीज घटे आप भी घटा दो। सेम यहाँ भी सीन है, सेम सीन है। आई बात समझ में? अगर लायबिलिटीज बढ़ती दिख रही है ऐड कर दो, ऐड में डाल दो, और अगर घटती दिख रही है लेस में डाल दो। आई बात समझ में? तो यहाँ दो चीजें ऐड हो सकती है। क्या क्या? इंक्रीज इन सीएल ऐड हो सकती है, होगी नहीं? इंक्रीज इन सीएल। और या क्या ऐड होगा? डिक्रीज इन सीए। हाँ, ये अगर दिख रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। लेस क्या होगा? डिक्रीज इन सीएल लेस हो जाएंगी और इंक्रीज इन सीए लेस हो जाएगा। ये बात समझ में? इंक्रीज इन सीए। क्लियर हो गया? थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। इसको प्लस माइनस करके अब जो आएगा इसको प्लस माइनस करके वो क्या आएगा? वो आएगा क्या? क्या बताओ भाई? कैश जनरेटेड। क्या है वो? कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आई बात समझ में? तो कितने स्टेप हो गए? क्लियर हुआ? पहला स्टेप एडलेस, इंस्पेक्ट डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, माइनस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स। आ जाएंगे उधर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। फिर ऐड और लेस क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड होंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स लेस होंगी। आई बात समझ में? फिर जो आएगा वो आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। उसके बाद आपने ऐड लेस फिर से क्या करना है? डब्ल्यूसी चेंजेस, सीए और सीएल, इसी का इंक्रीज डिक्रीज ऐड लेस करना है। आई बात समझ में? फिर जो आ गया ये आ गया कैश जनरेटेड। लास्ट स्टेप इसमें से माइनस टैक्स पेड, माइनस टैक्स पेड माइनस होगा टैक्स पेड, और जो आएगा वो नेट कैश फ्लो आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? नेट कैश फ्लो। इसको ध्यान रखना, ये टैक्स पेड ही नहीं होगा। और यहाँ जो मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है ना, ये टैक्स पेड नहीं है, ये टैक्स मेड कहलाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन का सभी ध्यान रखो
कि इधर टैक्स पेड माइनस होता है, उधर जो टैक्स है वो पेड नहीं है, वो मेड है। आई बात समझ में? मेड पेड होता क्या है क्वेश्चन में बता दूंगा। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया, यहीं तक आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है ये सब बवाल याद कैसे रहेंगे? रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी याद कराते हैं। देखो मुझे इतना जरूर याद रखना है कि स्टार्ट कहां से है, बिल्कुल बिगिनिंग कहां से है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स था? इधर आफ्टर था भाई। उधर देखिए आंखें क्यों डिस्टर्ब रहती हैं, उधर आफ्टर था, इधर बिफोर है। ये देख इधर लुक हियर, इधर बिफोर है, उधर आफ्टर है ना? इसको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्ट कहां से? आफ्टर से, आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब एक खाता समझाता हूं, खाते से ये सब याद हो जाएगी। ठीक है, इधर देखो, कार्तिक ध्यान से देखना भाई, तो इधर उधर तेरा ध्यान इधर उधर। इधर देखो, चलो जो भी हुआ खिलाड़ी बनोगे, अच्छी बात है। आज देखो जो हार गया इसका मतलब वो आगे जीतेगा, है ना? हारना भी एक सीढ़ी होती है, जो हारेगा उसको ही जीतने की ललक भी होती है भाई। खाते पर 5 मिनट ध्यान दो, ये पूरा याद करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जीपी ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ ब्रॉट डाउन होता है, ये पीएल अकाउंट है। हाँ, इसको तुम जानते हो थोड़ा सा, इसलिए बता रहा हूँ। जीपी के बाद यहाँ कुछ बताओ, एक्सपेंसेस की साइड ये होती है या वो होती है एक्सपेंसेस की साइड? ये वाली, ये एक्सपेंसेस की साइड है। और एक्सपेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के, एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। एक ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, सबसे पहले केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सबसे पहले केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इधर ट्रीट करे जाते हैं, और फिर इधर ऑपरेटिंग इनकम्स ट्रीट करी जाती हैं। तो इनसे एक प्रॉफिट गुजर के आता है, उस प्रॉफिट को कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बड़ा सिंपल है, सिंपल है भाई। ग्रॉस प्रॉफिट में से इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, उधर ऑपरेटिंग इनकम जोड़ लो, तो ये निकल जाएगा, है ना? एक और बात, फॉर्मूले कैसे बनते हैं, इधर फॉर्मूले समझना। अगर मुझे ये पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये निकल जाएगा। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा पता है? इसको अगर सॉल्व करना है तो हमेशा अपोजिट साइड में वो वाली पे आओ, उसके साथ जो है उसे जोड़ दो। आई बात समझ में? और इनके अपोजिट जो है उसे घटा दो। आई बात समझ में? फॉर्मूले बनाने के तरीका है ये। ठीक है, तो मुझे अगर अभी तक यहाँ से चाहिए हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? इसको निकालना है, उधर से झांकूंगा, जीपी प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये पा जाऊंगा। आई बात समझ में? फॉर्मूले की ट्रिक आई समझ में? सर अगर कभी वो एक्सपेंस ज्यादा हो गया है तो लॉस आ जाएगा, उधर लॉस आ जाएगा, उसको क्या देंगे? है? अब लॉस आपका इधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, इधर मान लो लॉस आ जाता है, यहाँ कह लो ऑपरेटिंग लॉस आ गया। ये कैसे सॉल्व होएगा? बिल्कुल इधर से शुरू होएगा, इधर से माइनस दिस बराबर दिस। आई बात समझ में? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, इसका मतलब तो यहीं से शुरू होएगा। इसीलिए तो ये टेक्निक है, इसीलिए ये टेक्निक है कि जहां सॉल्व कर रहे हो, यहां सॉल्व कर रहे हो, इसको सॉल्व करोगे तो उधर से सॉल्व करोगे, स्टार्ट वहां से करोगे फॉर्मूला, और उस साइड में जो होगा उसे जोड़ दोगे, और इनके अपोजिट जो होगा उसे घटा दोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। मान के चलो अभी तक ऑपरेटिंग ये ग्रॉस प्रॉफिट मान लो 1 लाख था, 10,000 की ये थी, तो ये कितना हो गया? 1,10 हो गया। एक एग्जांपल लेते चलते हैं, और इसमें 50,000 मान लो ये था, तो ये कितना आ गया? 60,000 आ गया। 1,10 क्लियर हो गया। अब क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ ब्रॉट डाउन होगा, क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये 60 है तो ये भी 60 ही होएगा, होएगा नहीं होएगा? बिल्कुल। अब क्या करना है? अभी तक मैंने क्या किया? केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग इनकम ट्रीट किए तो पाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ट्रीट कर लूंगा तो एक प्रॉफिट निकल के आएगा, उसका नाम बताओ। इधर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ट्रीट होंगे और इधर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स ट्रीट होंगी, तो एक प्रॉफिट निकल के आएगा। उस प्रॉफिट का नाम बताओ। नेट प्रॉफिट। ये कैसा प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट। इतना और बता दो, ये बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है?
बिफोर, अभी टैक्स पे नहीं किया है, ये क्या है, ये बिफोर टैक्स है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया अभी तक क्वेश्चन? उदाहरण के लिए 60 लिया था, 20 मान लो ये और आ गई 80 हो गई। अभी आंसर यहीं से दिखाऊंगा तुमको कैसे आता है। और मान लो 30,000 ये है, अब कितना आ गया, 50,000 आ गया। अब नेट प्रॉफिट ये यहाँ ब्रॉट डाउन होएगा और नेट प्रॉफिट यहाँ कितना आएगा, 50,000। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अब टैक्स की जो पेमेंट है ना, ये 50,000 मेरा शुद्ध लाभ है, लेकिन अब मेरे को कुछ दायित्व हैं, कुछ सारे निपटा दिए मैंने, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब निपटा दिए। अब जो बच गया ये 50, इसमें किस किस का हक है पता है? हाँ, मेरे शेयर होल्डर्स को अभी पेमेंट, उनको डिविडेंड पे करना है। दूसरा काम, टैक्स जो मुझे सरकार को देना है उसके लिए प्रोविजन बनाना बाकी है अभी, यानी टैक्स पेड समझ लो, टैक्स समझ लो, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, कुछ आड़े बर्ते के लिए जनरल रिजर्व में पैसा बचाना होता है। मान लो 50,000 है मेरे पास, 10,000 मैंने डिविडेंड बांट दिया, कितना बचा, 40। 10,000 मैं अपने संचय में डाल दूंगा कुछ जनरल रिजर्व में, कि कभी 50,000 1 लाख रुपए की अचानक भयानक 5-10 साल बाद जरूरत पड़ जाए, तो ये 10-10 हजार करके जनरल रिजर्व मेरा 80-90 हजार हुआ रहे, तो मेरा वो लफड़ा सलट जाए, है ना। तो उस परेशानी के लिए भी मुझे कुछ पैसा डालना पड़ता है। तो मेरे को 3 चीजें हैं, क्या, एक डिविडेंड देना, दूसरा सामान्य संचय जनरल रिजर्व में कुछ पैसा डालना, और जो बच गया उसमें से सरकार को टैक्स देना। वो देने के बाद जो बचेगा वो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहलाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ क्या क्या दूंगा अब मैं, डिविडेंड, डिविडेंड याद आते ही 2 नाम याद आएंगे, डिविडेंड याद आते ही 2 नाम, एक इंटरिम डिविडेंड और एक प्रपोज्ड डिविडेंड। आई बात समझ में? ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, अंतरिम डिविडेंड कहते हैं। अंतरिम, अंतरिम का मतलब जो अंतिम नहीं है, दैट इज नॉट फाइनल, वो इंटरिम है। आई बात समझ में? मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च 1 साल बाद मेरे को प्रॉफिट पता चलेगा, और तब मेरे को पता चलेगा कि यार मैंने इतना कमा लिया, इस हिसाब से मुझे डिविडेंड बांटना है। तो उस समय जो डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा वो फाइनल डिविडेंड होगा। कैसा डिविडेंड होगा, फाइनल। लेकिन डिविडेंड साल में 1 बार नहीं देते हैं, साल में 2 बार देते हैं, 6-6 महीने में। जिसके पास शेयर होल्डर्स हो अगर कोई, उनको पता होगा 6-6 महीने में डिविडेंड आता है, ठीक है। तो जो पहला 6 महीना है इसमें मुझे नहीं पता, तो विदाउट कैलकुलेटिंग ये दिया जाता है अंदाजे से, इस, और ये फाइनल नहीं होता है, ठीक है, फाइनल वहां होगा। तो जो फाइनल नहीं है वो इंटरिम है। आई बात समझ में? प्रपोज्ड डिविडेंड को आप समझते ही हो, तो ऐसा कोई नाम है यहाँ डालोगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, तीसरी चीज। अच्छा, इससे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, है ना, पहले जनरल रिजर्व हमारे लिए जरूरी है ना, सामान्य संचय जरूरी है। अब जो बच गया उसमें भाई टैक्स दे दो इसे, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स कहना है, यहाँ टैक्स पेड नहीं, यहाँ टैक्स पेड नहीं, यहाँ टैक्स मेड कहेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स ब्रैकेट में इसको मेड समझना है, इसको पेड नहीं, क्योंकि मेड कहाँ माइनस होता है, इधर लास्ट में है ना, ऑपरेटिंग में वहां माइनस होता है, पेड है ना, लेकिन मेड यहाँ आएगा, ठीक है। इतना करने के बाद जो यहाँ प्रॉफिट आता है ये क्या कहलाता है भाई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसा टैक्स, आफ्टर टैक्स। यहीं से क्वेश्चन शुरू होना है, यानी तुम्हें पता है ये। अब पहला स्टेप क्या है तुम्हारे लिए, यहाँ से यहाँ पहुंचना। पहला स्टेप यहाँ से यहाँ पहुंचना, ये पता है तुमको 50। अभी बताता हूँ, देखो मान के चलो ये सब मिला के भाई 10,000 तुमने डिविडेंड दे दिया, 15,000 तुमने ये दे दिया, ये जनरल रिजर्व 15 है, ये दोनों डिविडेंड एक ही मानो, ठीक है। और ये आपने 15,000 का टैक्स दे दिया, अब तुम्हारे पास क्या बचा भाई, 10 बच गया। तो ये तुम्हें गिवन है, ये गिवन है, इनमें से जो गिवन हो वो अच्छी बात है, ये नहीं पता है निकाल दोगे। पहला स्टेप यही है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना वहां से। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो निकालना क्या है, ये निकालना है ना। कहां से शुरू करो भाई, वहां से शुरू करेंगे, अपोजिट साइड। इसको कैलकुलेट करना है, वहां से शुरू करो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और साथ में जो है इन सबको जोड़ दो, और इसके साथ एक चीज होती है रिफंड ऑफ टैक्स, उसे घटा दो। इस तरफ होती है रिफंड ऑफ टैक्स, इसे घटा दो।
पहला स्टेप समझ आया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे कैसे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस ये सारी चीजें माइनस रिफंड ऑफ टैक्स इक्वल्स टू दिस। क्लियर हो गया पहला स्टेप। तो इनसे पागे तो 50 पागे। अब तुम्हें ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। दूसरा स्टेप ये पता चल गया, यहाँ 50 था, ये 50 पता चल गया, तो ये पता चल गया तुमको 50। अब ये कैलकुलेट करना है सेकंड स्टेप में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें, फार्मूला बताओ भाई। ये कैलकुलेट करना है, उधर से शुरू करो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसी तरफ है इसलिए जुड़ते हैं भाई, वहीं से फार्मूला स्टार्ट करते हो, और उसी साइड एक्सपेंसेस हैं इसीलिए इनको जोड़ा जाता है। अपोजिट साइड इनकम होती है इसलिए घटाई जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से चल रहे हो तुम, एक्सपेंसेस इसी तरफ है जहां प्रॉफिट है, दोनों एक तरफ है तो जुड़ेंगे। कभी पूछे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जुड़ते हैं या इनकम जुड़ती है, नहीं नहीं एक्सपेंसेस जुड़ते हैं भाई, है ना। ठीक है, तो ये आ गया सेकंड स्टेप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया तुम्हारा, निकल गया। देखो 50 और 30 80, 80 माइनस 20 60। आगे स्टेप दो स्टेप हो गए, कंप्लीट हो गए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया तुम्हारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर डब्ल्यूसी चेंजेस। और अब डब्ल्यूसी चेंजेस के तीसरे स्टेप में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की प्लस और माइनस डालनी है, केवल करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर लॉन्ग टर्म है, असेट्स हो चाहे लायबिलिटीज हो, दोनों को हमने कहां यूज करना है, एक को फाइनेंसिंग एक्टिविटी में करना है और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ट्रीट करना है। ठीक है, तो उनको बख्श देना, उनसे नीचे जो सीएल और सीए है उनका इंक्रीज और डिक्रीज बताएंगे। क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक। और उसके बाद आपको पता ही है नीचे टैक्स पेड माइनस करके नेट कैश फ्लो आ जाएगा। और फाइनेंस का नेट कैश फ्लो मैंने आपको दिखाई दिया है, इन्वेस्टिंग का नेट कैश फ्लो भी आपको समझ आ गया। ठीक है, तीनों अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करने आ गए। अब कोई क्वेश्चन करेंगे?